हाय गाइस, दिस इज संदीप सानी फ्रॉम वीज़ा बडी। और लास्ट वीडियो में हमने बात किया था वाई स्टडी इन कनाडा, जिसमें हमने प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्टडी इन कनाडा बताया था। फॉर एग्जांपल हमने बताया था कि वहाँ पे ट्यूशन फीस जो है थोड़ा हाई होता है, लेकिन वहाँ पे पढ़ने के बाद जो सैलरी होता है वो भी हाई है। इसके वजह से जो लोग वहाँ पे लोन लेके पढ़ने जाते हैं कनाडा में, उनको अगर आप देखोगे तो साल 2 साल के अंदर लोन उनका चुकता हो जाता है। और अगर आप उनसे 4-5 साल के बाद अगर बात करोगे तो आप पाओगे कि वो लोग 4-5 साल के अंदर करोड़ों की प्रॉपर्टी बना के आराम से सेटल हो चुके हैं, या फिर कनाडा में या तो इंडिया में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्यूशन फी की, क्योंकि ट्यूशन फी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लोगों के लिए। उनका जो पूरा डिसीजन होता है कि उनको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है कनाडा में, इस बात पे बेस्ड होता है कि उन्हें ट्यूशन फी कितना है, क्या वो ट्यूशन फी को अफोर्ड कर पाएंगे, वहाँ पे जो पैसा खर्चा होगा हर साल का उसे क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे। लेकिन गाइस, मैं पहले आपको बता दूं ट्यूशन फी थोड़ा हाई होता है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला, आप लोन लेके अगर पढ़ते हो तो साल 2 साल के अंदर आप चुकता करके अपना लाइफ सेटल कर सकते हो। फिर भी पहले हम बात करेंगे इन जनरल मोटे मोटे कितना रेंज में आपका खर्चा हो सकता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप मेरे कंप्यूटर में ले चल के मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद अपने चोजन कॉलेज के चोजन कोर्स के लिए आप स्पेसिफिक ट्यूशन फी लेकिन क्या मतलब कि आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है वहाँ पे आपका कितना खर्चा होगा, उसके बारे में आपको कंप्यूटर में ले चल के बताने वाला हूँ। तो वीडियो अंत तक देखिए, और अंत में मैं 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ, उसको आप मिस मत करिएगा। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको इस चैनल पे फ्री में स्टडी इन यूरोप, स्टडी इन कनाडा, वर्क इन यूरोप एंड वर्क इन कनाडा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। तो अगर आपका ड्रीम है वहाँ पे पढ़ना है फिर काम करना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लो। और साथ में अगर आपको इस वीडियो देखने के बाद कोई क्वेश्चन या क्वेरी आता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि गाइस आज तक हमने 57 लोगों को वहाँ पे भेजा है, यूरोप और कनाडा मिला करके 57 लोगों को हमने भेजा है। आज तक हमारे पास 0 कंप्लेंट आई है। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग आपका एडमिशन कराने से पहले कोई चार्ज नहीं करते। तो अगर आपका एडमिशन किसी कारणवश नहीं होता है, डजेंट मैटर रीज़न, किसी कारणवश नहीं होता है, तो हम आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं। तो गाइस, अभी बात कर लेते हैं ट्यूशन फी डिपेंड किस पे करता है। तो गाइस, ट्यूशन फी 2 चीज़ पे डिपेंड करता है, आप कौन से कॉलेज को सेलेक्ट करते हो और कौन सा कोर्स करते हो। तो अगर कॉलेज की बात करें, कॉलेज पे कैसे डिपेंड करता है, तो अगर आप वाटरलू या फिर थॉमसन रिवर जैसे कॉलेज को सेलेक्ट करते हो तो आपका ट्यूशन फी हाई होगा। वहीं अगर आप सेंट मेरी या फिर जॉर्जियन कॉलेज जैसे कॉलेजेस को सेलेक्ट करते हो तो आपका ट्यूशन फी कम होगा। अगर कोर्सेज़ की बात करें तो अगर आप नर्सिंग या फिर टूरिज्म जैसे कोर्सेज़ को करते हो तो आपका खर्चा कम होगा। लेकिन वहीं अगर आप डेटा साइंस, MBA, डॉक्टर जैसे कोर्सेज़ को करते हो वहाँ पे तो आपका खर्चा हाई होगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, तो एक बंदे को कनाडा में बस घुसना था, तो उसे मैंने टूरिज्म का कोर्स रिकमेंड किया और उसने ले लिया, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री वहाँ पे बहुत चलती है, बहुत अच्छा खासा पैसा है उसमें। और उसका जो 2 साल की डिग्री लिया टूरिज्म का उसने, और उसका खर्चा जो आता है गाइस 7 से 7.5 लाख इंडियन रुपीज़ होता है हर साल का। और मुझे डेटा साइंस करना है कनाडा में, तो गाइज मैंने देखा टोटल खर्चा कितना आएगा डेटा साइंस का। तो गाइज 1 साल का कोर्स अगर डेटा साइंस का मैं लूँगा वहाँ पे तो मुझे 45 लाख रुपीज़, मैं उसी कॉलेज को सेलेक्ट करने वाला हूँ, तो मेरा खर्चा जो आएगा 1 साल का 45 लाख इंडियन रुपीज़ आएगा। लेकिन मुझे पता है गाइज कि वो फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है अगर आप सैलरी उसके बाद का देखोगे तो। आपको स्पेसिफिक फ़ी बताने से पहले मैं आपको एक मोटा मोटा रेंज बता देता हूँ कि कितना खर्चा आ सकता है आपका। तो अगर आप बैचलर डिग्री के लिए कनाडा में जाते हो गाइज, तो आपका हर साल का 5 से 15 लाख रुपीज़ खर्चा हो सकता है ट्यूशन फी में केवल। और अगर आप मास्टर के लिए जाना चाहते हो तो गाइस आपका खर्चा जो आएगा 8 से 50 लाख इंडियन रुपीज़ हो जाएगा। ये रेंज बड़ा है, जैसा कि मैंने आपको बताया नर्सिंग का खर्चा कम होता है और डेटा साइंस, MBA और डॉक्टर जैसे कोर्सेज़ का खर्चा ज़्यादा आता है। जस्टिफाइड भी है, क्योंकि आपका सैलरी पढ़ाई के बाद बहुत अच्छा खासा मिलता है। अभी बात करते हैं गाइस आपको स्पेसिफिक ट्यूशन फी, मतलब आपने कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिया, उसमें एडमिशन आपको चाहिए, तो उस यूनिवर्सिटी में आपका कितना खर्चा आएगा, कितना ट्यूशन फी है गाइस। तो इसके लिए एक सिंपल तरीका है, आपको अपने यूनिवर्सिटी का नाम गूगल करना है और वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का वेबसाइट मिल जाएगा, उस पर जाना है। उस पर जाने के बाद गाइस सिंपल आपको अपने कोर्स पेज पे जाना है। कोर्स पेज पे जाओगे गाइस तो वहाँ पे आपको ट्यूशन फी का ऑप्शन मिल जाएगा। और जब भी आप उस ट्यूशन फी पे क्लिक करते हो तो आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, कैनेडियन, इंटरनेशनल। तो आपको कैनेडियन ट्यूशन फी नहीं देखना है, क्योंकि उनका कम होता है, और जो इंटरनेशनल ट्यूशन फी होता है गाइस वो हाई होता है। तो आपको इंटरनेशनल ट्यूशन फी पे करना है, तो आपको उस पर फोकस करना है, इंटरनेशनल ट्यूशन फी पे। तो ऐसे आप पता कर सकते हो अपना स्पेसिफिक ट्यूशन फी। तो गाइस, अभी बात कर लेते हैं जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में। तो गाइस, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करते हो तो उसका फेसबुक ग्रुप होता है, उसको आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पे 2 टाइप के लोग मिल जाएंगे। पहले जो वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि आपका एस्टिमेटेड खर्चा कितना आता है, वहाँ पे कैसे सेटल होना है, कैसे वहाँ पे सब कुछ समझना है पूरा यूनिवर्सिटी के प्रोसेस को। और दूसरा लोग होता है जो वहाँ पे पढ़ना चाहते हैं,
वो आपके पॉसिबल रूममेट्स हो सकते हैं और फ्रेंड्स हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप अकेले जा रहे हो तो वहाँ पे आप नए फ्रेंड्स बना सकते हो जाने से पहले ही। तो आपको यूनिवर्सिटी का फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना होता है। दूसरा बात गाइस, दूसरा कि आप हमें कांटेक्ट करो, हम आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में गाइड करेंगे। और सबसे मज़े की बात यह है, जब तक आपका एडमिशन नहीं होता हम आपसे कोई पैसा नहीं लेते। इसके लिए ही हमने 57 लोगों को आज तक यूरोप और कनाडा भेज चुके हैं और हमारे पास 0 कंप्लेंट आई हैं, क्योंकि हम पहले आपसे चार्ज ही नहीं करते। अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आप पैसे देते ही नहीं हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।